मेरा नाम है अभिजीत नारायण है और ग्रीन शेल्टर नर्सरी के नाम से मेरी नर्सरी है आशियाना दीघा रोड में, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी तरीके के गार्डनिंग नीड्स के लिए। घर में आपको पौधे चाहिए, हम होम डिलीवर करते हैं। घर में आप गार्डन बनाना चाहते हैं, हम आपके घर में गार्डन बनाएंगे, किचन गार्डन बनाएंगे, वर्टिकल गार्डन बनाएंगे, टेरेस गार्डन बनाएंगे। माली सर्विस आपको चाहिए तो हम माली सर्विसेज भी देते हैं, आवरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से माली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। घर में आपके प्लांट का रीपॉटिंग कराना हो, फर्टिलाइज़र डलवाना हो, ये सारा कुछ हमारे ट्रेंड माली करा देते हैं। इसके अलावा हम लोग घर में आपको रेंट पे प्लांट चाहिए, आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं करना है, आप रेंटल मॉडल पे काम करना चाहते हो प्लांट्स को, तो हम घर में आपके रेंटल मॉडल पे ग्रीनरी को मेंटेन करेंगे। कोई किराएदार है, घर में रहता है, उसके पास जगह है लेकिन वो परमानेंट तो वो घर है नहीं, तो आप उसमें कैसे मदद कर पाएंगे? देखिए, हम लोग नॉर्मली हमारे पास एक डिवाइस है जो कि सेल्फ वाटरिंग किट है। मतलब वो मिट्टी में अगर मॉइस्चर कम होता है तो ऑटोमेटिक तरीके से पानी को सक इन कर लेता है। तो वैसे जगह के लिए हम लोग सेल्फ वाटरिंग किट को सजेस्ट करते हैं कि आप सेल्फ वाटरिंग किट को लगा लें। वो करीबन 5000 का वो डिवाइस आता है और वो सेंसर बेस्ड होता है। मिट्टी में जैसे ही पानी का लेवल कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, ऑटोमेटिक वो मशीन ऑन हो जाएगा और वो नल से जिससे वो कनेक्टेड है वो पानी को सक इन कर लेगा। तो वैसे सिनेरियो में जहाँ पे कि आप अक्सर बाहर जा रहे हैं 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वो सेल्फ वाटरिंग किट को यूज़ करें या नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगा लें। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ऑफिसेज में आपने बताया कि रेंटल बेसिस पे प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस है 3 BHK या 4 BHK में, तो आप जहाँ भी स्पेस है पौधे लगाने का, इंडोर आउटडोर, आप वहाँ पर प्लांट प्रोवाइड करवाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग प्लांट को रेंटल मॉडल पे देने का मतलब ये होता है कि उस प्लांट की सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम 150 रुपीज़ पर प्लांट हम लोग उसका चार्ज करते हैं और वैसे प्लांट्स को ही देते हैं जो कि इंडोर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करें, जैसे कि एरिका पाम है, एग्लोनीमा है, बैम्बू पाम है, पीस लिली है या टेबल टॉप कुछ प्लांट्स आते हैं इंडोर में, वो सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। उसमें होता ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, उस ऑफिस में किसी को उस प्लांट में पानी भी नहीं डालना है। हमारी ओर से वीक में 2 दिन 3 दिन जैसा रिक्वायरमेंट है, हमारी ओर से हमारे टीम के बंदे जाएंगे और उस प्लांट का मेंटेनेंस करेंगे। प्लांट अगर सूखता है या डैमेज होता है तो वो हमारा कॉस्ट है, वो हम अपने कॉस्ट पे चेंज करते हैं। आपको उस प्लांट के बारे में सोचना भी नहीं है। मतलब 30 डेज प्लांट एज इट इज़ आपके यहाँ पे ऑफिस में रहेगा। इस रेंटल मॉडल का ये कंसेप्ट है। मान लीजिए ऑफिस कहीं शिफ्ट हो रहा है या बंद हो रहा है, तो वैसे कॉन्सेप्ट में आपका ऑफिस के साथ एग्रीमेंट खत्म हुआ, आप प्लांट लेके चले जाएंगे। बिल्कुल। इसका फ़ायदा ये होगा ऑफिस वर्कर के लिए, उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। बिल्कुल। और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, होता क्या है ना कि जब हम ऑफिसेस के अंदर होते हैं, कितने सारे फर्नीचर्स हैं, पेंट्स हैं, तो अंदर में ना पॉइजनस गैसेस एयर में मिक्स रहता है। फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजीन है, ज़ाइलिन है, टॉलिन है, ये सब फर्नीचर्स और पेंट वेंट से निकलता रहता है या ऐसे पैम्पलेट से या प्रिंटेड बुक से निकलता रहता है जो हमें दिखता नहीं है। तो अब ये जो प्लांट्स हैं ना, जो एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, इनका एक खासियत ये है कि ये जितने गैसेज हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर को क्लीन करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे प्लांट लगने के पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे और प्लांट लगने के 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो दोनों में बहुत फ़र्क दिखेगा। आइडियली किसी भी इंडोर इन्वायरमेंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिलो 50 होना चाहिए, हेल्थ के लिए वो अच्छा है। तो अब अगर आप साइंटिफिकली बात करें तो आप चेक भी करेंगे तो प्लांट लगने के बाद आप देख सकते हैं कि घर का एयर बहुत ही क्लीन हो गया है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आज के समय में तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल ऑक्सीजन का ही है, आपके लंग कैपेसिटी का है। आप जितना ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, आप उतने हेल्दी और स्ट्रांग होंगे, इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी। तो हम लोग तो बहुत ही रिकमेंड करते हैं कि घर में भले ही आप 4 प्लांट लगाओ, लेकिन आप लगाओ। और इसलिए हम लोगों ने ये रेंटल मॉडल लाया, क्योंकि लोगों को ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि नहीं प्लांट लगाएंगे सूख जाएगा, कैसे करेंगे। लोग खर्च भी करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं कि प्लांट मर ना जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये रेंटल मॉडल स्टार्ट किया कि भाई आप प्लांट लगाइए, चार्ज होगा, आप हमें चार्ज दीजिए, प्लांट को कैसे ज़िंदा रखना है वो हम देख लेंगे। एक आखिरी सवाल है कि छत पर जो लोग सब्जियां उगाना चाहते हैं, गाइडेंस पता नहीं कैसे करना है लेकिन चाहते हैं, उन लोगों को आप किस तरीके से मदद करेंगे?
देखिए अभी तो हम लोग किचन गार्डन सेटअप कर देते हैं ग्रो बैग्स में, या अगर कस्टमर के पास घर पे ज़मीन है, बाहर क्यारी है, तो हम लोग उसमें किचन गार्डन बना देते हैं। नहीं है तो छत पे होता है, चूँकि सब्जियों के लिए फुल टाइम धूप चाहिए, मतलब मैक्सिमम सनलाइट चाहिए होता है, तो ये वैसे जगह पे ही पॉसिबल है जहाँ धूप आ रहा हो। तो छत पे अगर लगाना है तो हम लोग ग्रो बैग्स हमारे पास होता है, तो जैसा रिक्वायरमेंट कस्टमर का वो क्या क्या लगाना चाहता है उसके बेसिस पे हम लोग उसको दे देते हैं। छत पर आप सब्जियों का सेटअप तैयार कर देते हैं ग्रो बैग के ज़रिए, लेकिन कोई अगर कहे कस्टमर कि उन्हें वक्त नहीं है उतना, मतलब कि प्रॉपर ये करने का, केयर करने का, तो क्या आप उसके लिए भी माली प्रोवाइड कर देते हैं? माली सर्विस तो है ही हमारे पास। वो तो वो जब माली सर्विस आप लेते हो तो नॉर्मल गार्डनिंग अलॉन्ग विद जो आपका सब्जी लगा है वो सारा कुछ का ध्यान रखेगा। और इनफैक्ट हमारे पास पोर्टेबल किचन गार्डन का सेटअप भी है। जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हो, आपके पास बालकोनी ही है, मान लीजिए 4 फीट बाई 10 फीट का बालकोनी है, आप फिर भी इंटरेस्टेड हो कि हम यहाँ पे सब्जी लगाएं, तो हमारे पास पोर्टेबल किचन गार्डन का सेटअप है जो कि मेटल स्टैंड का बना होता है, जिसमें 4 अलग तरीके का आप सब्जी लगा सकते हो। वो वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख। चलिए हम देखेंगे, ये बता रहे हैं कि पोर्टेबल किचन गार्डनिंग का सेटअप भी इनके पास मौजूद है, और अब जो हम हैं उनके पोर्टेबल किचन गार्डनिंग का सेटअप के पास चल रहे हैं और दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके का सेटअप जो है अफजीज़ जी ने तैयार किया। क्या यही सेटअप है? बिल्कुल, ये इस तरीके का 5 स्टैंड का ये सेटअप है, जिसमें कि आप नॉर्मली घर में हम लगाते हैं वो होता है आपका स्पिनिच हो गया, पालक हो गया, लीफी वेजिटेबल्स, तो पालक हो गया, लाल साग हो गया, धनिया है, पुदीना है, मिर्ची है, टमाटर है, भिंडी है। ये कॉमन प्लांट्स है जो कि हम लोग किचन गार्डन में घर में रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि ये आसानी से ये ग्रो कर जाता है और फ्रूटिंग हो जाता है, और एक ऐसा क्वांटिटी में निकल सकता है कि 4-5 घर में अगर मेंबर हैं तो वो खा सकें। तो पालक है, लाल साग है, धनिया है, पुदीना है, मिर्ची है, टमाटर है, इन सारे ऑप्शंस में से जो भी कस्टमर्स चूज़ करते हैं उनमें हम लोग ये लगा देते हैं, और ये आराम से ये मूवेबल भी है। नीचे व्हील है, तो आप कहीं पे भी इसको छत पे रख सकते हैं, बालकोनी में रख सकते हैं, और एक छोटे क्वांटिटी में 4-5 लोगों के हिसाब से खाने को निकल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये मूवेबल है। मूवेबल है।